क्रॉस वोटिंग करने पर सांसद की सदस्यता जाने का किसी पर भी खतरा नहीं रहता है। और यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग जो है इसमें बहुत ज्यादा रहती है। और अब देखना होगा कि इस बार कितनी क्रॉस वोटिंग रहती है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है सभी को कि इस बार अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को काफी अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने का एक बार फिर से मौका मिलता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है और इसके बाद जो है अब बाकी के सांसद जो हैं वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी लोग अपना वोट डालने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जो है सभी सांसद यहाँ पे बढ़त का चुनाव है कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है वो एनडीए अलायंस पर बढ़त दर्ज कराती है। देखिए, इंडिया ब्लॉक को ये पता है कि उनका कैंडिडेट जो है वो जीतने लायक नहीं है, जीत नहीं सकता, क्योंकि संख्या बल जो है वो इंडिया ब्लॉक के पास नहीं है। लेकिन 2017 और 2022 की अगर हम बात करें तो 2017 में जब वेंकैया नायडू चुनाव लड़ रहे थे तो एक बड़े मार्जिन से 200 से ज़्यादा के अंतर से उन्होंने विपक्ष के कैंडिडेट गोपाल कृष्ण गांधी को चुनाव में हराया था। उसी तरह से अगर 2022 जो पिछला चुनाव था उस समय जगदीप धनखड़ ने 300 से ज़्यादा मतों के अंतर से उन्होंने मार्गरेट अल्वा को चुनाव हराया था, जो कि विपक्ष की कैंडिडेट थी। यानी कि एक बेंचमार्क, क्योंकि एक रिकॉर्ड अंतर से इन दोनों ने चुनाव जीता था, तो एक बेंचमार्क जरूर स्थापित हुआ था। और उस समय ये कहीं ना कहीं देश में संदेश गया था कि एनडीए का जो स्ट्रेंथ है, एनडीए का जो अंकगणित है, एनडीए का जो समीकरण है वो बहुत मजबूत है। ऐसे में जो आज का चुनाव होने वाला है, 2025 का चुनाव होने वाला है, अगर किसी भी तरीके से ये जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इस पे इंडिया ब्लॉक ज़रूर इसको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखेगी कि देखिए ये जो जीत हार का है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में स्ट्रेंथ का जो मामला है उसमें अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले में देखा होगा जिस तरीके से पिछला जो संसद सत्र था, कई तरह के जो बिल और विधेयक आने वाले थे, आगे भी आने वाला होगा, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, संविधान संशोधन। तो ऐसे में ये साफ हो जाएगा कि अगर एनडीए अलायंस के पास उतना मत नहीं है तो फिर वो कैसे वहाँ पर इन जो ये महत्वपूर्ण बिल है वो पास करा पाएगी। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त का ये चुनाव है। जाहिर सी बात है कि समीकरण एनडीए अलायंस के साथ है और जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस के जो सीपी राधाकृष्णन हैं वो चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन आज सबकी नज़रें इस बात पर होगी कि राधाकृष्णन और जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं उसमें अंतर कितना का होता है, कितना मत एनडीए कैंडिडेट को मिला, कितना मत जो है इंडिया ब्लॉक अलायंस को मिला, इस पर सबकी नज़रें होंगी। जी, रहने वाला है कि सबकी नजरें इस पर रहेंगी कि कितना मत किसको मिला है, क्योंकि धनखड़ को अगर हम बात करें, जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उन्हें काफी ज्यादा वोट मिले थे और जीत वो काफी अहम रही थी। और इससे पहले भी 3 साल पहले हुए चुनाव में पूर्व उपराष्ट्रपति ने 528 मतों से जीत हासिल की थी। देखिए, यही क्रॉस वोटिंग पर जो है सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। पिछली बार की तरह इस बार भी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा की है। वाईएसआरसीपी के पास कुल 11 सांसद है, 7 लोकसभा में और 4 राज्यसभा में हैं। वहीं अगर बात बीआरएस के करें तो उनके पास 4 और बीजेटी के 7 सांसद हैं। के मामले पर जो बीजेपी और एनडीए का संख्या बल है वो घट रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर बिहार चुनाव में पड़ता दिखेगा ये किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो अलग परिप्रेक्ष्य में चुनाव लड़ा जाएगा, अलग परिप्रेक्ष्य का चुनाव होता है बिहार में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाति, धर्म, भाषा, बहुत तरह की चीज़ें हैं, उस पर चुनाव लड़ा जाता है। वहाँ पर आरजेडी कितनी मजबूत है, कांग्रेस कितना अपने ज़मीन को वो बनाती है, बीजेपी किस तरह से जेडीयू के साथ जाती है, सीटों का तालमेल किस तरीके का होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर उस बात का निर्णय करेगी कि आगे परिणाम कैसा होता है। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि कितने अंतर से जीत हार होगा, वो जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश आगे आने वाले समय में चुनाव के दौरान भी करेगी। जी,
बिल्कुल, जीत हार की कोशिश को आगे भुनाने का काम ज़रूर किया जाएगा और बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर बड़े मार्जिन से जीतती है एनडीए तो कहीं न कहीं उसके लिए ये काफ़ी उत्साहित वाला माहौल रहेगा। लेकिन वोट का अंतर तो अपने आप में बहुत मायने रखता है। जीत तो एनडीए की यहाँ पर सुनिश्चित है, जीत तो निश्चित है, लेकिन बड़ी बात ये है कि किस तरह से वो आगे जाकर वोटों का गणित रहता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होता है जिसमें कोई विहिप जारी नहीं की जा सकती है और ऐसे में विहिप अगर जारी नहीं की जा सकती है तो जाहिर तौर पर क्रॉस वोटिंग होती है और क्रॉस वोटिंग के बाद क्या आंकड़ा निकलकर सामने आता है ये अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जगदीप धनखड़ की अगर हम बात करें, पूर्व उपराष्ट्रपति जिनके द्वारा अचानक से स्वास्थ्य का हवाला देकर इस पद से इस्तीफा दिया गया और अब देखना होगा, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बहुत अच्छी संख्या में वोट मिले थे। सिर्फ एनडीए के ही उम्मीदवार नहीं बल्कि विपक्षी दलों के द्वारा भी उपराष्ट्रपति को समर्थन मिला था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप